महाराज जाकर के और जनक जी से वो पत्रिका लिखवाए। ध्यान से सुनिएगा। और पत्री लिखवाने के बाद में दूत को भेज दिए। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। और जिस समय अयोध्या में पत्री पहुंची ना, अयोध्या में जो ही पत्री पहुंची सरकार, हर्षोल्लास का कोई ठिकाना नहीं है। दशरथ जी को पता चला है पत्री आई कहां से गए, मिथिला से, जनकपुरी से। आहा, पत्री को लिए ना राम की पत्री है, ऐसा मन में विचार जो ही आया ना, बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। जो राम प्राणों से अधिक प्यारे हैं, वो राम इतने दिनों से दशरथ जी से दूर हैं, ऐसा देख करके और राम की पत्री आई, ऐसा विचार करके भाव विभोर हो गए, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे हैं। और फिर बारी बिलोचन, बारी बिलोचन भांचत पाती, बारी बिलोचन भांचत पाती, पुलक गाता भरी छाती, पुलक गात आई भरी छाती, बारी बिलोचन भांचत पाती, बारी बिलोचन भांचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती, पुलक गात आई भरी छाती। राम लखन उर कर बर चिट्ठी, राम लखन उरे कर परी चिट्ठी, रही गए कहत न काटी मीठी, लगी गए कहत न काटी मीठी, कहत न खाती मीठी, रही गए कहत न काटी मीठी, ना खाती मीठी। ना खाटी मीठी। राम लखन उर करवर चीठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। सुनिएगा आनंद से। दशरथ जी ने सुना ना कि यहाँ से जाने के बाद भगवान ने अहिल्या मैया का उद्धार किया, फिर ताड़का मारी सुबाहु का उद्धार किया। आगे जब पढ़े ना कि जनकपुरी में जाकर के धनुष का खंडन किया है, जानकी जी ने गले में बरमाल जयमाल दे दी है, अब हमें बारात लेके जाना है। प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। दूत को विदा कर रहे हैं। अब देखिए, दूत को जब विदा किए ना, तो अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण जो ही देने लगे, तो दूत ने उन वस्त्राभूषणों को लिया और माथे से लगाया और उसके बाद उसी थाल में रख दिया। दशरथ जी ने कहा, महाराज ये सब आपके लिए है। बोले, महाराज क्षमा करें, जानकी जी अकेले जनक जी की बेटी नहीं है, वो तो हम समस्त मिथिला वासियों की बेटी है। और जैसे एक बेटी जब ब्याह करके जाती है तो कहते हैं बेटी के घर का जल्दी जल तक ग्रहण नहीं किया जाता है। तो मैं आपको सूचना देने आया हूँ, आप इतने वस्त्राभूषणों के साथ आपने मेरा सम्मान किया, मैंने उस सम्मान को रखा, लेकिन अब मैं इन्हें ग्रहण नहीं कर सकता, स्वीकार कर लिया है और रख दिया। महाराज जल्दी आए, जल्दी पधारे, सब आपकी राह देख रहे हैं। इतना कह के दूत ने वहां से विदा ली और दशरथ जी विवाह की बारात ले जाने की तैयारी करते हैं। सब तैयार हैं, मंगल गीत हो रहे हैं, सुंदर शुभ सगुन हो रहे हैं। माताओं ने चौक पूर ली है, कलश सजा कर के रख लिए हैं, दीप प्रज्वलित कर लिए हैं और उसके पश्चात बारात जाने को ही रथ तैयार हुआ। और रथ में दशरथ जी गुरुदेव वशिष्ठ के साथ आज ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे गुरुदेव देवगुरु बृहस्पति जी के साथ में देवराज इंद्र, ऐसे शोभा पा रहे हैं दशरथ जी और गुरुदेव वशिष्ठ जी। और गणेश जी का सुमिरन किए, सुमिरी गजानन कीन्ह पयाना।
हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है तो भगवान गणेश का सुमिरन करते हैं कि निर्विघ्न वो कार्य संपन्न हो। और ऐसी स्थिति में यहाँ पे भी वो कार्य हुआ। जैसे ही प्रस्थान किए ना, बारात थोड़ी सी आगे बढ़ी, और जो ही बारात आगे बढ़ी, मार्ग में कुछ लोग मिल गए हैं। लोगों ने कहा, ए भैया कहाँ जा रहे हो अचानक? अब इन्हों जैसे ही सुने तो सब बताने लगे, हम बारात लेके जा रहे हैं। भैया किनकी बारात लेके जा रहे हो? राम जी की बारात। अच्छा, बारात तो बड़ी लंबी है, दूल्हा सरकार कहाँ है? हरिओम। दूल्हा सरकार कहाँ है? सीधा सीधा चलने दे। अब ये क्या बताएं कि हमारे दूल्हे राजा तो पहले से ही ससुराल में बैठे। एक राम जी की बारात ही, राम जी का विवाह ही ऐसा है महाराज, अजीबोगरीब, जिसमें जो दूल्हे राजा हैं जिनकी बारात बिना दूल्हा के गई है। दूल्हे राजा पहले से ही ससुराल में बैठे हैं। और ऐसी स्थिति में क्या करें, तो गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ जी ने कहा, देखो एक बार तो संभाल दे रहे हैं क्या? अपने भरत भैया है ना, वो बिल्कुल सेम टू सेम राम जी की तरह दिखते हैं। कुछ देर के लिए इनको ही दूल्हे राजा के स्थान पर बैठा दो। और तब जल्दी से बारात आगे बढ़ाई गई। और बारात आगे बढ़ी, मिथिला में जनकपुरी में बारात पहुंचती है। और बारात का आदर सत्कार हो गया। सुंदर अलग अलग सदनों में, अलग अलग कक्षों में, महलों में आसन दे दिया गया। बारात पहुंच गई, आसन दे दिया गया, लेकिन अभी तक हरिओम, अभी तक विवाह की जो तिथि है ना, वो निश्चित नहीं हुई है। ध्यान से सुनिएगा, विवाह की तिथि निश्चित नहीं है। तब जाकर के विप्रजनों से तिथि निश्चित कराते हैं। और वहां पहुंचने के बाद सरकार जब विचार विमर्श हुआ ना, तो अकेले राम जी का विवाह नहीं हुआ। क्या? 4 मंडप लगाए गए और चारों भाइयों के विवाह की बात बन गई। चारों मंडपों पे चारों राजकुमार, चारों राजकुमारियों के साथ में विराजमान हो रहे हैं। अच्छा, राम जी के साथ में कौन है? सीता जी। और लक्ष्मण जी के साथ में उर्मिला जी। अच्छा, हम पूछते इसलिए हैं कि राम और सीता जी की बात तो सबके मुख पे है, लेकिन प्रायः लक्ष्मण जी की कुछ कुछ भक्तों को याद हो जाती है। लेकिन भरत और शत्रुघ्न प्रायः आज की मॉडर्न जनरेशन में देखें तो सब बातें तो होंगी, लेकिन ये नाम जल्दी मिलते नहीं हैं। एक बार दिल्ली में कथा हो रही थी, कुछ युवा भाई हमारे पास आए, बोले हमें राम कथा से बहुत प्रेम है। मैंने केवल इतना ही पूछा, ये चारों भैया जो हैं इनकी जोड़ियों के नाम बताओ। वो भरत और मांडवी पे ही आकर के, भरत शत्रुघ्न पे ही आकर के अटके महाराज। लेकिन अब देखिए, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, उर्मिला जी, मांडवी श्रुतकीर्ति के साथ में कौन? भरत और शत्रुघ्न जी। और ऐसी स्थिति में चारों राजकुमार, चारों राजकुमारियों के साथ में विराजमान होते गए। और हमारे जनक जी महाराज आते हैं और सभी का पांव पखारते हैं। और तब हमारे संत गाते हैं, लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान, जय धुनि हुमहि जनु, चहु दिस जगी। नव नगर गान निशान, जय
हरिओम। ना बढ़ाओ ना घटाओ, बस वैसे ही पे रखो, आराम से आनंद से कथा चले, नहीं तो कथा का आनंद समाप्त हो जाता है। हरिओम। हाँ बस यहीं से रहने दो। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली। देखो कल जब हम कथा में डूबे तो अपने आप जो विघ्न बाधाएं हैं वो हट गई, और उसी प्रकार से जब हम कथा से हट करके और व्यथाओं में डूब जाएंगे तो कथा का आनंद हट जाएगा और बाधाएं बढ़ जाएंगी और उनका बोलबाला हो जाएगा। तो राम जी भी कहेंगे जाओ कर लो, अब हमें अपनी कृपा की आवश्यकता ही नहीं, तुम ऐसे ही कर लोगे। तो आनंद से आइए कथा की ओर चले। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली, नव नगर गान निशान जय धुन। उमा की जंग चहुदिस चली, सब जय जयकार करने लगे हैं, देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे हैं, और हमारे जितने भी ये सखियां हैं ना, ये सब गारी गा रही हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब अपने यहाँ विवाह इत्यादि होता है, और खास करके जितना आप इधर उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों की ओर बढ़ते जाएंगे उधर ये अधिक मिलती हैं बातें, और वहाँ पे भी गारी गाई जा रही है। और वो एक गारी है ना, अच्छा आज याद भी नहीं आ रहा है अभिषेक, हाँ अभिषेक भैया कह रहे दूसरी दे दो। अच्छा एक बार और बता दे एक बात कि ये गारी शब्द है, ये गाली नहीं है, गारी कहते हैं इसको। कई लोग उच्चारण गलत कर जाते हैं, और तब वो दो शब्द दो पंक्तियां ही मैं गाऊंगी, ज्यादा नहीं। ए राम जी से पूछे हो, राम जी से पूछे ए जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ, बता दे बबुआ, लोगवा दे काहे गारी, बता दे बबुआ, लोगवा दे काहे गारी, बता दे बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ, बता दे बबुआ, लोगवा दे काहे गारी, बता दे बबुआ, लोगवा दे काहे गारी, बता दे बबुआ। लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ। सब इधर गारी गान कर रही हैं, और उधर से अब बात आती है भावर की। धीरे धीरे एक एक क्रम आगे बढ़ रहा है, और राम जी का विवाह देखने के लिए जितने देवता हैं ना, समस्त देवों का आगमन है। वे स्वरूप रूप बदल करके सब आए हैं, और ये सौभाग्य का विषय है जो राम जी के विवाह का प्रसंग हमें सुनने को मिल रहा है। और नेत्र बंद करके अगर आनंद से उस विवाह के प्रसंग को सुन लेना तो वो देखने को भी मिल जाएगा। और जो एक बार इस राम जी के विवाह के, सीताराम जी के विवाह के इन प्रसंगों को जो सुन लेता है, कहते हैं उसके गृहस्थ जीवन में फिर कोई विघ्न कोई बाधा नहीं आती है। ये ऐसा प्रसंग है, ये ऐसा चरित्र है।